नारे बड़े दावे ऊंचे लेकिन जमीनी हकीकत चौंकाने वाली। जहां बेटी पढ़ाओ की बात होती है वहीं बेटियां गंदगी और बदहाली में जीने को मजबूर हैं। हरदोई से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिस्टम पर कई सवाल खड़े करती है। तो चलिए दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। हरदोई में लखनऊ रोड से मन्नापुरवा जाने वाली सड़क की हालत बेहद खराब है। जगह जगह गड्ढे, जलभराव और कूड़े के ढेर से लोगों और खासकर छात्राओं को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। छात्राएं रोज गंदगी और कीचड़ से होकर गुजरने को मजबूर है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। वहीं छात्रावास के अंदर भी अव्यवस्था और एक महिला कर्मी से नियमों के विरुद्ध काम कराए जाने के आरोप है। प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं और स्थानीय लोग जल्द सुधार की मांग कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यही है विकास की असली तस्वीर? देखिए रिपोर्ट। हरदोई में लखनऊ रोड से मन्नापुरवा यानी इंदिरा नगर जाने वाली सड़क की हालत आज गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत मिशन जैसे बड़े अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल उलट नजर आती है। इस मार्ग पर कदम रखते ही साफ दिखाई देता है कि सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। जगह जगह गहरे गड्ढे हैं जिनमें गंदा पानी भरा रहता है, नालियां चौक है और सड़क किनारे हर समय कूड़े का अंबार लगा रहता है। ऐसे हालात में यहां से गुजरना किसी चुनौती से कम नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी उस राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास की छात्राओं को हो रही है जो रोज इसी रास्ते से गुजरने को मजबूर है। उन्हें गंदगी, कीचड़ और बदबू के बीच होकर आना जाना पड़ता है। इससे न केवल उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है बल्कि संक्रामक बीमारियों का खतरा भी लगातार बना रहता है। मामला यहीं खत्म नहीं होता, छात्रावास के अंदर से भी कुछ चिंताजनक बातें सामने आई हैं। आरोप है कि वहां कार्यरत एक महिला कर्मचारी से नियमों के खिलाफ काम कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनसे सड़क पर पड़ा कूड़ा तक उठवाया जाता है जो उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता। यदि ये सच है तो ये बेहद गंभीर और अमानवीय स्थिति है। गंदगी बाहर की पड़ी होती है, बाहर की गंदगी भी आप ही से साफ करवाई जाती है, जबकि आपकी ड्यूटी शायद अंदर की गंदगी की साफ है। और बाहर की ये जो नाली की गंदगी पड़ी हुई है, गंदगी हमें पानी को साफ करवाई जाती है। ये देखिए, हम अपने बच्चे लाए, बोला बच्चे को साफ करवाइए। ये सामने जो है नाला जा रहा है और बाहर कोई आवत है निकाल तो पूरा ठूरा ही निकाल देते, वो फेंकना नहीं पड़ती है। तो ये गंदगी भी आपको ही साफ करनी पड़ती है। हम ही को साफ करना पड़ती है। तो अकेले तो आप इतनी सफाई कर भी नहीं पाती होंगी। हम लड़के बुलाते हैं। आपका लड़का भी ये काम करता है? लड़का भी साफ करते हैं। इस नहीं तो पैसा नहीं तो कोई देता नहीं, कोई देता नहीं, तो रोज बहाव नहीं तो 100 रुपया दे देते। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल प्रशासन की चुप्पी को लेकर उठता है। इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? क्या जिम्मेदार विभाग किसी बड़े हादसे या बीमारी फैलने का इंतजार कर रहे हैं? एक छात्रा ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि रास्ता इतना खराब है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है और छात्रावास के नियम उन्हें खुलकर अपनी बात रखने से भी रोकते। अब जरूरत है कि प्रशासन तुरंत इस सड़क की मरम्मत कराए और छात्रावास की स्थिति की निष्पक्ष जांच कराए ताकि छात्राओं को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिल सके। जनपद हरदोई में साफ सफाई एवं विकास की क्या व्यवस्थाएं हैं, वर्तमान समय पे ऑन ग्राउंड रियलिटी चेक करते हुए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये नालियों की समस्या है और ये यहाँ की साफ सफाई है। और इनमें जो है जो पानी भरता है या जो रास्ते की आप सामने देख रहे हैं, सामने ही जस्ट गंदगी जो पड़ती है, इससे यहाँ के स्थानीय लोगों को ये जो आप देख पा रहे हैं, इससे यहाँ के जो स्थानीय लोगों को क्या समस्या होती है और यहाँ पे जो गंदगी रहती है उससे क्या क्या बीमारियाँ फैलती होंगी, आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये यहाँ की मुख्य रोड है, ये यहाँ की लखनऊ मुख्य रोड है। ये यहाँ की लखनऊ की ये जनपद हरदोई की मुख्य रोड है, लखनऊ रोड कहते हैं इसे। पास में ही नवीन फल मंडी है और ये पूरा मोहल्ला है, ये पूरा इंदिरा नगर नाम से जाना जाता है। ये पूरा मोहल्ले जाने की ये मेन रोड है, मन्नापुरवा नाम से भी जाना जाता है। उस मेन रोड की स्टार्टिंग में ही इतनी गंदगी, इतनी अव्यवस्था है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अंदर क्या क्या व्यवस्था होती है। इसके साथ ही आइए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि इसी खराब रोड पे मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास है मन्नापुरवा हरदोई। यहाँ पे रहने वाली बालिकाओं को ये काफ़ी समस्या देखनी पड़ती है कि वो यहाँ से पैदल ही निकलती हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से पैदल निकलना कितना मुश्किल होता होगा और यहाँ पे आए दिन पानी भरा रहता है।
इधर आ जाओ। यहाँ से पैदल निकलना कितना मुश्किल होता होगा और आए दिन पानी भरा होने की वजह से कितनी समस्या का सामना करना पड़ता होगा। इस छात्रावास में साफ सफाई करने के लिए हमारे साथ एक माता जी हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसके चलते उन्होंने किससे क्या शिकायत की और क्या रहा। जी, क्या नाम है आपका? गुड्डी जी गुड्डी जी, बताइए। जी, हमारा जो यहाँ पानी भर जाता है समेटा समेटा दगाई जाइए तुम्हारी यहाँ। अच्छा। हमारा तबाही जाता ढेर पर्दी हम साफ करिए थे। अच्छा। हमारे बखौरा फिरान लगे सर। और जैसे आप बाहर की इस गंदगी को साफ सफाई करने के लिए आपकी नियुक्ति है या छात्रावास के अंदर? छात्रावास के बाहर की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी बाहर की फिर भी हम बाहर नालियाँ साफ करिए थे। आपसे जबरदस्ती करवाया जाता है? जी। क्या अलग से उसके लिए कुछ पैसे नहीं, अलग से नहीं मिलता, हमको कुछ भी नहीं देता है। तो आए दिन इस तरह की जो समस्या चलती है, इसकी वजह से आपने किसी से शिकायत किया? कभी कुछ ऐसा हुआ? हम रोज कहते हैं लेकिन हमारी सुनी नहीं जाती है। आपकी सुनी नहीं जाती है? नहीं सुनी मतलब जाती। जिसमें छात्रावास में जो वार्डन अधीक्षिका इन हम सबसे आप कहते हैं कि मैडम इसमें पाइप डलवाए दो, पानी रुक जाती है, हटवाई दो, पटरा डलवाई दो, तुमरा दो। हम क्या करें? करो, तुम करती हो करो, हटाओ कूड़ा। हटाइए तो मजबूरी सामने हमारे है। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक बुजुर्ग महिला से साफ सफाई करवाई जाती है, वो भी रोड पर की साफ सफाई, जो कि नियुक्ति उनकी छात्रावास के अंदर की है। इसके अलावा यहाँ से कुछ लड़कियां अभी निकल नहीं थी, तो उन्हें कहा गया है कि वो कैमरे पर नहीं बोलेंगी। उन्हें मना किया गया है कि वो इस तरह की किसी भी समस्या को कैमरे पे नहीं बोलेंगे। अब आप देखिए कि एक तरफ कहा जाता है कि थोड़ी हम कर पाएंगे, हम तो हम महिला हम फरुआ हम चलाई पे बांसदारी कम साफ कर पे। अब एक तरफ कहा जाता है कि नारी सशक्तिकरण है, ऐसा है वैसा है, दूसरी तरफ एक बुजुर्ग महिला के साथ अत्यधिक कार्य करवाया जा रहा है जो कि उनकी ड्यूटी से ज़्यादा है, और दूसरी तरफ कि जहाँ पे वास्तविकता में बालिकाओं को समस्या है वहाँ से ऊपर दबाव बना दिया जाता है कि आप कैमरे पर नहीं बोलेंगे। अब सवाल ये है कि जिम्मेदार विभाग कब जागेगा? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे या बीमारी का इंतजार कर रहा है? जरूरत है तुरंत सड़क की मरम्मत हो, सफाई व्यवस्था सुधरे और छात्रों को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिले। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।